जय हिंद जय भारत। दोस्तों, एक सैनिक अगर मेडिकली अनफिट हो रहा है तो उसमें बहुत बड़ा कारण उसके खान पान से रिलेटेड होता है, उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। बहुत सी बीमारियां लाइफस्टाइल से संबंधित होती हैं, उसके खान पान से संबंधित होती हैं। आखिर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत से लोग मेडिकली अनफिट पाए गए हैं जब वो रिटायर जाते हैं तब, जिसकी अप्रोक्सीमेट फिगर है कि लगभग 40% अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं हर साल जितने भी रिटायर जा रहे हैं, और 15 से 20% जेसीओआर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं जितने रिटायर जा रहे हैं उनमें से। लेकिन जब बात हकीकत की करते हैं, ये तो सिर्फ रिटायरमेंट जाने वालों की फिगर है, लेकिन सेना के अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आज भी मेडिकली अनफिट पाए जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है खान पान से रिलेटेड। आप देखेंगे बीपी, शुगर, डायबिटीज और जो छोटी मोटी पेट संबंधित या शारीरिक रूप से जो मेडिकली रूप से बीमारियां हो रही हैं जो खान पान से संबंधित है। तो आखिर इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं जबकि राशन की सप्लाई सेना के अंदर भरपूर मात्रा में है, और जितना राशन सेना को उपलब्ध कराया जा रहा है उससे ज्यादा राशन किसी भी और विभाग में उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस राशन को उपलब्ध कराने के बाद भी सेना में अगर लाइफस्टाइल डिसीजेस से संबंधित मेडिकली अनफिट सैनिक पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी जरूर है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि सेना को इतना राशन सप्लाई करने के बाद भी बहुत से सैनिक लाइफस्टाइल डिजीज से मेडिकली अनफिट होते चले जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अंदर की। सेना के अंदर 3 तरह के मेस चलते हैं, एक ऑफिसर्स मेस, एक जेसीओस मेस और एक ओआर मेस, और तीनों में अलग अलग प्रकार के शेफ डिटेल्ड होते हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार से नाश्ता पानी मिलता है, खाना मिलता है। अब बात यहां आती है, क्या तीनों को राशन अलग मिलता है? कुछ हद तक ये बात सही भी है क्योंकि ऑफिसर्स को राशन अलग दिया जाता है और जेसीओआर को राशन अलग दिया जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है क्वालिटी की। राशन सप्लाई दोनों जगह हो रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, और उसका एक प्रमुख कारण है कि जो शेफ डिटेल है वो 14 ऑफिसर्स के ऊपर 2 या 3 शेफ काम करते हैं और 30 से 40 जेसीओस के ऊपर 2-4 कुक काम करते हैं। और वहीं बात करें अन्य रैंकों की यानी कि ओआर्स की, उनके ऊपर लगभग 60-70 आदमियों के ऊपर 1 या 2 को काम करता है। तो जब 3 टाइम खाना बनाना और 3 टाइम चाय बनाना इतने सारे सैनिकों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यानी कि कच्चा और पक्का दोनों तरीके का खाना परोसा जा रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेना के बहुत से सैनिक मेडिकली अनफिट होते नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? क्या राशन को और बढ़ाना चाहिए? जी नहीं, राशन पहले से ही सरकार के द्वारा बहुत दिया जा रहा है, बस बात है कि उसकी क्वालिटी को सुधारा जाए। और वो क्वालिटी कब सुधरेगी? देखिए, प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। जो भी ओआर मेस में खाना बन रहा है उसकी टेस्टिंग लगातार हो रही है और एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी जाती है। टेस्टिंग के लिए जो प्लेट दी जाती है, जो सर्व की जाती है, उसमें अच्छी क्वालिटी को शायद दिखा दिया जाता है, और जो रजिस्टर होता है उसको भी अच्छी तरह से फिलअप कर दिया जाता है ताकि जब भी कोई चेकिंग आए तो ये दिखाया जा सके कि खाने की टेस्टिंग लगातार हो रही है और रजिस्टर में अपडेट भी किया जा रहा है। फिर भी इस फॉर्मेलिटी से बहुत से सैनिक कई ऐसी बीमारियों से शिकार हैं जो कि उनकी लाइफस्टाइल से संबंधित है, उनके खान पान से संबंधित है। तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण हो सकता है कि जो टेस्टिंग में चीज परोसी जा रही है और जो वास्तव में प्रैक्टिकल ग्राउंड में परोसी जा रही है, दोनों में फर्क है। तो इस चीज को सुधारने के लिए एक उपाय हो सकता है जिससे राशन की मात्रा भी ना बढ़े और सरकार का पैसा भी बचे और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। और वो रास्ता है कि तीनों वर्गों को यानी कि अफसर, जेसीओ, ओआर को एक ही मेस में खाना खिलाना चाहिए। इससे होगा क्या, एक डर सा बना रहेगा क्योंकि अधिकारी भी उसी जगह खाना खाएंगे और जेसीओ भी उसी जगह खाना खाएंगे। तो जो निचले क्रम के जो सैनिक हैं उनके मेस में जो खाने का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि सबको एक जैसा खाना मिलेगा तो खाने की क्वालिटी में सुधार जरूर होगा। रैंक वाइज खाने को क्लासिफाइड करोगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर हो जाएगा, खाने की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए जो व्यवस्था सेना के अंदर चली आ रही है उस व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, ताकि सरकार का पैसा जो डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित जा रहा है वो भी बचे और राशन जो फालतू का वेस्ट हो रहा है वो भी बचे। तो दोस्तों, आपकी राय में क्या है? क्या तीनों का खाना एक जगह होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताइए। और क्या इस व्यवस्था से खाने को सुधार किया जा सकता है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।